बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मेरी प्यारी बहनों। आज हम बनाएंगे गोलगप्पे, बिल्कुल बाज़ार जैसे बने होते हैं, जैसे बाज़ार में मार्केट में बिकते हैं। तो वैसे ही हम बिल्कुल मज़ेदार और क्रंची गोलगप्पे बनाएंगे। तो उसके लिए हम सबसे पहले उसका आटा तैयार करेंगे। तो ये देखें, मैंने सूजी ले ली है। एक प्याली फुल भरी नहीं है, ये थोड़ी सी कम है। इतनी सी प्याली आपने देख ली है। और ये मैंने 2 चम्मच बराबर बराबर ले लिए है मैदा। और हम इसमें डालेंगे नमक। और गर्म पानी से, यानी कि हमने पानी थोड़ा सा गर्म कर लिया, उससे हम आटा गूँधेंगे। तो ये हम सूजी डाल लेते हैं, मैदा। आपने चीज़ बिल्कुल नाप के रखनी है, फिर जो इसकी टिक्कियाँ वो नहीं फटेंगी, बहुत मज़ेदार बनेंगी, ज़बरदस्त, और फूलेंगी भी बिल्कुल सही। अब हम थोड़ा सा इसमें नमक डाल लेंगे। अब हम इसको मिक्स कर लेते हैं। सूजी हमने मोटी ली है, बारीक नहीं ली, तो आपने भी मोटी सूजी लेनी है। ये जो हमने पानी गर्म करके रखा है, इससे हम थोड़ा थोड़ा डाल के आटा गूँथते हैं। ये थोड़ा थोड़ा पानी डाल के हमने इसको गूँध लिया है, मिक्स कर लिया है। तो हम इसको ज़्यादा देर नहीं गूँधेंगे, सिर्फ 2 मिनट इसको गूँधेंगे। हमने इसको पतला नहीं करना, इस तरह रखना है, नरम नरम सा। ये देखिए, हमने फुल कप पानी का लिया था, तो ये यानी कि एक हिस्सा पानी से हमारा आटा गूँध गया है। तो अब हम इसको सिर्फ 2 मिनट के लिए गूँध लेते हैं। 2 मिनट हो गए, आटा हमने गूँध लिया है। अब हम इसको रख देते हैं तकरीबन 15 मिनट के लिए। आटा भी हमारा सेट हो जाएगा और सूजी भी फूल जाएगी। तो चलिए हम इसको 15 मिनट के लिए रख देते हैं। इसको हम साइड पे कर लेते हैं। तो अब हम बनाएंगे, मैं आपको बता दूं कि ये देखिए, मैंने दही लिया है। ये बिल्कुल पतला नहीं है, मैंने थोड़ा सा थिक दही लिया, यानी कि थोड़ा सा आपने इसको हार्ड लेना, सख्त लेना है। इसको आपने पानी की तरह नरम नहीं लेना। दही की चटनी इसमें मेन होती है। जो बाज़ार में गोलगप्पे हम ख़रीदते हैं, तो उसमें ये सबसे अहम पॉइंट है कि पानी पूरी के साथ ये दही का इस्तेमाल ज़रूर हमने करना होता है। बाज़ लोगों ने ये चीज़ें बनाई हैं, गोलगप्पे बनाए हैं, पानी पूरी, लेकिन उसके साथ उन्होंने इस चटनी का इस्तेमाल नहीं किया। लेकिन हम इस चटनी का इस्तेमाल करेंगे, क्योंकि इससे इसका टेस्ट बहुत ज़्यादा आता है। पुदीना लिया है और मैंने सब्ज़ धनिया लिए हैं, दोनों हम वज़न, और 2 मैंने सब्ज़ मिर्चें ली हैं, उनको मैंने बारीक पीस लिया। और दही लेके उसमें मैंने इसको मिक्स करके रख लिया है। तो ये हमने चटनी भी तैयार कर ली है। तो इसको भी हम साइड पर कर देते हैं। अब हम गोलगप्पों की आपको बता दें कि जो हम पानी बनाते हैं, ये मैंने इमली तकरीबन 2 घंटे से पानी में भिगो के रखी हुई थी। इसको मैंने अब छान लिया है और इसका पानी निकाल के मैंने बाउल में डाल लिया है। तो अब हम इसमें स्पाइसी डालते हैं। थोड़ा सा हम इसमें नमक डाल देंगे, थोड़ा सा चाट मसाला, थोड़ी सी इसके अंदर जाएगी लाल मिर्च, थोड़ी सी काली मिर्च, और थोड़ा सा हम इसमें डाल देंगे काला नमक। अब हम इसको मिक्स कर लेते हैं। स्पाइसी आपने अपने जायके के हिसाब से डालने, अगर तीखा खाते हैं तो तेज़ डाल लें, कम खाते हैं, दरमियाना खाते हैं तो थोड़ा डाल लें। पानी हमारा तैयार हो गया है। अब हम इसको टेस्ट कर लेते हैं कि पानी हमारा बिल्कुल सही खट्टा खट्टा बन गया है। पानी हमने टेस्ट कर लिया है, पानी हमारा बिल्कुल सही तैयार हो गया है। तो अब हम इसको भी एक साइड पे कर देते हैं। ये गोलगप्पों के लिए हमने चने वाइट लिए थे। इसको मैंने थोड़ा सा बेकिंग सोडा लगाया और मैंने इसको तकरीबन 4 घंटे भिगो के पानी में रखा, और उसके बाद फिर मैंने इसे 30 मिनट पे बॉयल कर लिया। आलू भी मैंने बॉयल कर लिए, इनको भी मैंने देखिए इस शक्ल में काट लिया। आलू और चने दोनों हम डालेंगे। साथ हमने बारीक बारीक सब्ज़ मिर्च काट लिए। ये देखिए, छोटा सा प्याज लेके उसको भी मैंने बिल्कुल बारीक बारीक काट लिया है। तो हमारे चने भी तैयार हैं, हमारी चटनी भी तैयार है, और पानी पूरी के लिए हमारा पानी भी तैयार है। तो ये चीज़ें हमारी रेडी होगी। अब हमारे गोलगप्पे रह गए, तो वो भी अभी हम स्टार्ट करते हैं। आटे को पड़े हुए 15 मिनट हो गए हैं। अब हम इसको 1-2 बार इस तरह फिर कर लेंगे। याद रखिएगा कि हमने इसमें सूजी डाली है, मैदा डाला है और नमक डाला है। 3 चीज़ें हमने ली थी और पानी से इसको गूँध लिया है। इसमें तेल वगैरह हमने या घी वगैरह नहीं डाला। तो ये हो गया हमारा आटा सेट, बड़ा अच्छा सा। अब हम इसको इस तरह 2 हिस्सों में तकसीम कर लेते हैं, इसका पेड़ा बना लेते हैं। थोड़ा सा हमने खुश्क मैदा ले लिया, आटा ले लिया, और अब हम इसके पेड़े बना लेते हैं इस तरह, और इसका भी हम पेड़ा बना लेंगे। 2 हमने पेड़े बना लिए।
अब हम इसको बेल लेते हैं। अब हम इसके ऊपर थोड़ा सा आटा लगा लेंगे और अब हम इसको इसके ऊपर रख देते हैं। अब हम इसको बिल्कुल बारीक करके बेल लेंगे। ये देखिए हमने इसको बेल लिया। तो अब हम इसके गोलगप्पे बनाएंगे, इसकी टिक्कियाँ बनाएंगे। ये देखिए हमने एक कैप लिया है। आप इस तरह कैप ले लें या इस तरह का कोई सांचा ले लें या फिर ग्लास से ले लें। इससे आप इस तरह काट लें। ये देखिए इस तरह हम इस तरह काट लेंगे। ये देखिए ये हमने सारे इस तरह बना लिए। तो अब हम इसके अंदर से ये वाली टिक्कियाँ उठा लेते हैं। इस तरह उठा उठा के ये छोटे वाली जो हमने कैप लिया था उससे बनाई है, ये हम इसके ऊपर इस तरह रख देंगे। अब हम इनको करते हैं साइड पे। अब ये जो हमने दूसरा पेड़ा बनाया था तो अब हम इसकी बनाते हैं टिक्कियाँ। थोड़ा सा हम इसको इस तरह कर लेंगे। ये देखिए ये हमने बना ली, ये तैयार होगी रोटी। तो अब हम इस कैप से इसकी उसी तरह बनाएंगे छोटी छोटी टिक्कियाँ। ये देखिए सारे हमने इस तरह बना लिए हैं। तो अब हम इसमें से टिक्कियाँ निकाल लेंगे। निकाल के इस तरह रखते जाएंगे। ये देखिए सारे हमारी गोलगप्पे की टिक्कियाँ बन गई हैं। तो अब हम इनको 10 मिनट तक इसी तरह पड़े रहने देंगे और 10 मिनट के बाद हम इनको फ्राई करेंगे। 10 मिनट हो गए हैं हमें टिक्कियाँ को रखते हुए। तो चलें अब हम इनके बनाते हैं गोलगप्पे, इनको फ्राई करते हैं। बिस्मिल्लाह। ये देखिए कितनी ज़बरदस्त हमारी टिक्कियाँ फूल के तैयार हो गई हैं। ये देखिए अब हम इनको पलट देते हैं। इसी तरह हम सारी टिक्कियाँ बाहर निकाल लेंगे तल के, फ्राई करके। ये देखिए हमारी सारियाँ गोलगप्पे की टिक्कियाँ बन गई हैं, तैयार हो गई हैं। ये देखिए। तो अब हम आपको गोलगप्पे बना के दिखाते हैं, पानी के साथ, चनों के साथ अभी तैयार करके दिखाते हैं। ये देखिए ये थोड़ी सी हमारे बड़े हैं क्योंकि हमने ये ग्लास से बनाए थे और ये हमने कैप से बनाए थे। ये देखिए बिल्कुल क्रंची, देख रहे हैं आप कितने मज़े के और ज़बरदस्त क्रंची बने हैं। तो अब हम इनमें चने डालते हैं, चटनी डालते हैं और पानी के साथ खा के देखते हैं। ये चने और जो आलू हमने तैयार करके रखे हैं इनको हम इस तरह मिक्स कर लेते हैं प्याज के साथ, इस तरह। तो अब हम इनके अंदर चने डालते जाएंगे। इस तरह ये देखिए इस तरह हम चने डालते जाएंगे। इसी तरह हम सारी टिक्कियों के अंदर चने डाल देंगे। अब आ गई चटनी की बारी। गोलगप्पों में हमने चने भर लिए हैं। तो अब हमने ये जो मज़ेदार पुदीने की और सब्ज़ धनियों की दही की चटनी बना के रखी थी, तो अब ये हम इसके अंदर डालेंगे और ये ज़रूर डालनी होती है, इससे बहुत मज़ेदार बनते हैं। आप भी जब भी गोलगप्पे बनाएं तो टिक्कियों के साथ और पानी के साथ ये चटनी ज़रूर बनाएं। अब हम ये इसके ऊपर डाल देंगे। जी ये भी हमारा हो गया। तो अब हम लेते हैं जो हमने इमली का पानी बनाया था, पानी के साथ इसको हम टेस्ट करके बताते हैं कि कैसा बना है। जी तो बहुत ही मज़ेदार, बहुत ज़बरदस्त हमारे गोलगप्पे बन के तैयार हो गए हैं। आप भी हमारे तरीके से इसी तरीके से गोलगप्पे बनाइएगा, आपको बहुत मज़ा आएगा। आपने ये दही की चटनी ज़रूर बनानी है और साथ पानी खट्टा खट्टा, बहुत मज़ा आ रहा है। उम्मीद है आपको हमारी रेसिपी पसंद आई होगी।
अगर आपको हमारी रेसिपी पसंद आई है तो हमारी वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा और इसी तरीके से गोलगप्पे बना के खाइएगा। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि नई आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। अपना बहुत सा ख्याल रखिए और दुआ में हमें याद रखिए। अल्लाह हाफिज़।